हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप से टेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया दिन का करंट अफेयर्स जो कि है 13 जुलाई 2023। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है एसबीआई रिलेटेड। एसबीआई अपॉइंटमेंट्स अभिजीत चक्रवर्ती एज एसबीआई कार्ड सीईओ। मतलब एसबीआई का अलग सीईओ रहता है, एसबीआई कार्ड्स का अलग सीईओ रहता है। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये चेंज हुआ है रिसेंटली of SBI. The person is अभिजीत चक्रवर्ती। SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, एस्टेब्लिश्ड इन 1998। तो ये है SBI कार्ड रिलेटेड करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स। और SBI रिलेटेड स्टैटिक अफेयर्स पिछला वीडियोस में डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ITC board appoints संजीव पुरी एज चेयरमैन एंड MD। सो ITC जो कि एक ब्रांड है, आप लोग सब जानते हैं। तो ये एक ब्रांड है ITC जो एक नया रीअपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, जिनका नाम है संजीव पुरी, ठीक है। ITC का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी एंड एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1910। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। तो इसका फाउंडेशन डे है 12 जुलाई। ओके, इट इज़ 42nd। तो ये एक 42nd फाउंडेशन डे है नाबार्ड का। इसमें थीम क्या रखा गया है? थीम है 42 years of rural transformation, established in the year 1982, headquarter मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये है स्टैटिक जीके रिगार्डिंग नाबार्ड एंड 12 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज अ नाबार्ड फाउंडेशन डे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है RBI रिलेटेड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। RBI कुछ नया लॉन्च किया है जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। ओके, तो RBI टू इंट्रोड्यूस UPI QR कोड। तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया है UPI QR कोड फॉर CBDC ट्रांजैक्शन। अब ये CBDC क्या है? CBDC मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो हम लोग सब जानते हैं कि RBI एक रिसेंटली डिजिटल करेंसी का लॉन्च किया है, जो कि हम लोग पिछला करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। तो इसमें बोला गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का भी UPI कोड निकाला है RBI रिसेंटली, ठीक है। पर्पस क्या है? टू एनहेंस द एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ डिजिटल करेंसी इन इंडिया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डिजिटल करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इंडिया में आज के डेट में। तो फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, तो RBI एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है UPI QR कोड। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें करंटली बैंक प्रोसेसेस 5000 to 10,000 ट्रांजैक्शंस पर डे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो RBI रिलेटेड UPI रिलेटेड। UPI 5000 to 10,000 ट्रांजैक्शन RBI रिसेंटली कर रहा है पर डे में। ओके, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र, एस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935, गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये है स्टैटिक जीके रिगार्डिंग RBI। हर एक क्लास में हम RBI का स्टैटिक जीके मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। RBI, SBI और कोई भी बैंक हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग सम एंट्रीज़। मतलब कोई भी इंट्रोडक्शन, मतलब कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है, जैसे कि पिछला क्लास में हम डिस्कस किए PNB का एक टेक्नोलॉजी आया है नया, ठीक है, नंबर रिलेटेड UPI। तो ये भी ऐसा ही है UPI QR कोड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लंबानी आर्ट सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 3rd G20 CWC मीटिंग। तो ये एक लंबानी आर्ट है, ठीक है, हेल्ड इन हम्पी, कोलकाता। तो ये कोलकाता में हुआ है लंबानी आर्ट, जो कि है लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ पेंटिंग। ये गिनीज वर्ल्ड बुक में रिसेंटली आया है, ठीक है।
तो इसीलिए जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कौन सा आर्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये आप लोग मेंशन करेंगे लंबानी आर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ओके, रिगार्डिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया बैग्स 11 मेडल्स इन वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैम्पियनशिप 2023। तो एक वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप में इंडिया का 11 मेडल्स आया है, जो कि सिक्योर किए हैं सेकेंड पोजीशन। तो 11th मेडल्स के साथ इंडिया सेकेंड पोजीशन में है इन वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैम्पियनशिप। ओके, कहाँ पे हुआ है? आयरलैंड पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट साल कहाँ पे होगा? नेक्स्ट साल होगा विंगपिंग कनाडा में। ओके, आयरलैंड रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक जी के है, कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो। ओके, हम कोशिश करते हैं जितना सारा कंट्री हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका स्टैटिक जी के मेंशन करने का बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आप लोग कंट्री, करेंसी, ये सब स्टैटिक जी के करंट जो अफेयर्स में रिलेट करके आप लोग पढ़ सके। तो इसीलिए मेरा कोशिश है और आप लोग का भी मेहनत रहना चाहिए ताकि आप लोग इसको नोट डाउन करके आगे बढ़ सकते हैं रिमेंबर करके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं विद द न्यू पॉइंट। न्यू पॉइंट है ओएनजीसी, जो कि पीएसयू है, becomes India's first PSU to achieve anti-bravery management system certification। तो ये एक सर्टिफिकेशन है जो ONGC ने अचीव किया है रिसेंटली। ओके, किसके द्वारा ये दिया गया है? इंटरसेप्ट USA द्वारा ये दिया गया है। और ONGC का थोड़ा सा स्टैटिक जी के है, हेडक्वार्टर है बसंत कुंज न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड इन 1956, ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक जी के है रिगार्डिंग ONGC। ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी हम आज का पॉइंट करंट अफेयर्स था इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रयान रिलेटेड। ये जो करंट अफेयर्स है ये पिछला कुछ क्लासेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज भी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगा मेरे को, इसीलिए फिर भी मेंशन कर दिए। चंद्रयान 3 लॉन्च्ड बाय इसरो। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। और लॉन्च कहाँ से होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, ठीक है, वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा। और ये इसरो द्वारा चंद्रयान 3 है। और इसरो का स्टैटिक जी के हम पिछला जो क्लास में हम चंद्रयान का डिस्कस किए हैं उसी दिन हम ये इसरो का स्टैटिक जी के डिस्कस किए थे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया विंस 34th नेशनल इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। तो ओलंपियाड जो हुआ था इंटरनेशनल बायोलॉजी का, जिसमें इंडिया पहला स्पॉट में जीते हैं। ओके, विद ये वाला कितना नंबर है? ये 34th है। ओके, अचीविंग 4 गोल्ड इन एल इन UAE। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है एल इन UAE में, ठीक है। इंडिया कितना गोल्ड लाए हैं? इंडिया 4 गोल्ड यहाँ पे जीते हैं विद द फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके, होस्टेड कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान का स्टैटिक जी के है, कैपिटल अस्ताना, करेंसी तेंगी। यह है सिंबल ऑफ द नोट, जैसे हम लोग का रुपए का नोट का सिंबल है वैसे ही टेंगी का भी ये सिंबल है, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा स्टैटिक जी के रिगार्डिंग कजाकिस्तान। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का लास्ट टॉपिक है क्रिकेट रिलेटेड, वनिंडू हसरंगा जो कि मेंस क्रिकेट में है, और एशली गार्डनर जो कि है वुमेंस क्रिकेट लीग में। ये ऑलराउंडर है, मेंस में श्रीलंकन ऑलराउंडर है, और ये है फीमेल में ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, ठीक है। तो ये दोनों न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि ये लोग हुए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून 2023 में। तो जून 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ हुए हैं हसरंगा एंड गार्डनर, ये मेंस में, ये वुमेंस में।
ये श्रीलंका से पहला वाला, सेकेंड दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? आईसीसी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो आईसीसी का भी थोड़ा स्टैटिक जी के यहाँ पे मेंशन कर दिए। हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई, एस्टेब्लिश्ड इन 1909, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ओके, एंड ये यूएई का थोड़ा सा स्टैटिक जी के है। यूएई कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। ठीक है, तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।